जैसा कि पहले लेक्चर में हम लोग लेक्चर 2 में एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम पढ़े थे और उसमें हम लोग ने 4 एप्लीकेशन को डील कर दिया था। आज हम आगे की ओर प्रोसीड्योर करेंगे, यानी एप्लीकेशन नंबर 5। चलिए, एप्लीकेशन नंबर 5 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। मान लिया कि ये कोई सेल है जिसका रेडियस r है और जो चार्ज है +q द्वारा, और इसका प्रभाव जहां तक पड़ता है इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। वो तो आएगा नहीं, गॉसियन सरफेस। यहां एक बिंदु हमने कंसीडर कर लिया P, जिसका सरफेस एरिया ds हम लोग मान लेते हैं और दूरी r है। देखिए, लेट r be the radius of the spherical cell, ये spherical cell with the center O, let a positive charge +q distributed uniformly on the surface of a spherical cell, ये uniformly charged है। Case 1, when point is outside the cell, ये पॉइंट आउटसाइड द सेल है। लेट P इज द पॉइंट आउटसाइड द सेल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O, यानी r इज ग्रेटर देन r, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी डिटरमाइंड ड्रॉन ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द स्फेरिकल सेल विथ सेंटर O, सेम सेंटर है। All points on this surface have same magnitude of electric field and direction everywhere perpendicular to the surface of cell। यानी मान लिया कि ये बिंदु P है जो सरफेस से बाहर है और r दूरी पर स्थित है। इस सरफेस, इस r को रेडियस मानते हुए एक गॉसियन सरफेस को हम लोग ने ड्रोन कर दिया है जिसका सेंटर सेम टू सेल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर बिंदु पर जो है परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ सेल। चलिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड E डॉट ds, इसलिए फाई इक्वल टू E डैश E वेक्टर डॉट ds इक्वल टू E क्लोज इंटीग्रेशन ds cos 0 डिग्री। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच कोण 0 डिग्री है, इसलिए E बराबर जो कहते हैं, और सरफेस एरिया, चूंकि हम लोग जानते हैं कि स्फीयर का या स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया होता है πr², इसे E इंटू πr²। अप्लाई गॉसेस थ्योरम, यानी गॉसेस थ्योरम फाई बराबर q/ε0, इसे E इंटू 4πr², वेयर q टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, इसे E इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। इन वेक्टर फॉर्म E इक्वल टू 1/4πε0 q/r², यानी r यूनिट वेक्टर। केस 2, when point P on the surface of cell, यानी अब पॉइंट जो है सो सरफेस ऑफ द सेल पर आ गया, तब इन दिस केस पॉइंट लाई ऑन द सरफेस r इक्वल टू r। इस केस में r जो है रेडियस के बराबर हो जाता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि रेडियस हमेशा इंटरनल सरफेस से मेजरमेंट होता है, लेकिन यहाँ जो है सो ये सरफेस बहुत थीन है, इसलिए r बराबर r हो गया है, यानी डिस्टेंस जो है सो रेडियस के बराबर हो जाएगा, इसलिए E बराबर हो गया 1/4πε0 q/r²। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड is uniform because r and q are constant. If sigma is equal to surface charge density, यदि सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के डिफिनेशन से जानते हैं कि चार्ज बाई सरफेस एरिया।
तो चार्ज Q हो गया और इसका सरफेस एरिया हो गया 4πr² इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन 0 Q/4πr² का हमने वैल्यू पुट कर दिया तो आया σ/एप्सिलॉन 0, यानी मैक्सिमम। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल इज मैक्सिमम एट द सरफेस, यानी सरफेस से हम आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा, अब अंदर जाएंगे तो क्या होगा वो अगला केस में हम लोग देखेंगे। अगला केस क्या है, थर्ड केस है कि व्हेन पॉइंट इनसाइड द थिन स्फेरिकल सेल, लेट P be the point inside the spherical cell at a distance r from the center of cell, यानी r is less than r, drawn Gaussian surface whose radius is r। देखिए पिक्चर में देखिए ये स्फेरिकल सेल है जो चार्ज है प्लस Q द्वारा हमने पॉइंट माना है P, अंदर में जो रेडियस r है जो वो से r दूरी पर स्थित है। अब इस r को रेडियस मानते हुए हम ये गॉसियन सरफेस ड्रॉन किए हैं जो इनसाइड द सेल है, यह गॉसियन सरफेस। चलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन E.ds, इंटीग्रेशन तोड़ेंगे हम लोग तो E बाहर हो गया और 4πr², क्योंकि सरफेस एरिया होता है 4πr², रेडियस 4π रेडियस का स्क्वायर। अप्लाई गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम बराबर होता है φ=चार्ज/ε0। यहाँ चार्ज 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, सभी चार्ज सरफेस पर है, यानी Q = 0, इसलिए गॉसेस थ्योरम हो गया 0। तो Q 0/ε0 = E × 4πr², यानी E = 0, यानी इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि ग्राफ है, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन को हमने रखा है सेंटर पर, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि अभी उसमें देखे हैं कि 0 से रेडियस तक, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है, इंटरनल सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये ग्राफ यहाँ से ऐसे चला है, यानी सरफेस, इंटरनल सरफेस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से शुरू हुआ जो मैक्सिमम शो हो गया है, ये मैक्सिमम शो हो गया यहाँ। अब धीरे धीरे, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ धीरे डिक्रीज कर रहा है, और ये जो है सो फिर वाई एक्सिस के समांतर यानी इन्फिनिटी पर जाके जहां पर जब मिलेगा। इस तरीके से इस ग्राफ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, स्फेरिकल सेल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नॉलेज को रख सकते हैं। इस ग्राफ को अगर याद रखेंगे तो हर चीज हो जाएगा। यानी ये मैक्सिमम जो है, ये मैक्सिमम मान यहाँ कितना है, ई मैक्स जो अभी निकाले हम लोग σ/ε0। अब यहाँ से वेरिएशन इसका शुरू हो गया। यानी अगर हम बाहरी बिंदु से स्फेरिकल सेल की तरफ बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ते 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 सरफेस पर जैसे ही पहुंचेंगे वहां मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे ही सरफेस के अंदर बिंदु घुसा उसके बाद वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक 0 हो जाएगा। इस तरह इससे हम लोग ग्राफ से याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है सो लास्ट एंड छठा एप्लीकेशन जानते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। जो है ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, कोई भी हो सकता है। कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r on which positive charge plus q is uniformly distributed. Let rho be the volume
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देन रो इज इक्वल टू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू। हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर होता है चार्ज बटे वॉल्यूम, इससे चार्ज क्यू हो गया। ये है दूसरी बात, यहाँ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया है, तो इससे आप कंफ्यूजन मत होइए कि नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि ऐसा स्फीयर जो कंडक्ट नहीं करता हो। तो ये सॉलिड स्फीयर जो है चार्ज है, लेकिन बाहरी चार्ज से वो नॉन कंडक्टिंग है, बाहरी चार्ज से आइसोलेटेड है, उसके पास जितना चार्ज है वही फिक्स्ड है। इसका ये मीनिंग हुआ, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर। अगर ये वर्ड नहीं यूज करेंगे तो ये सॉलिड स्फीयर चार्ज है तो बाहरी चार्ज को भी खींच सकता है, और बाहर दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो बॉडी को चार्ज दे सकता है। लेकिन हमको यहाँ चार्ज को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो ऐसे कंडक्टर को लिया गया, मटेरियल को, जो चार्ज हो लेकिन बाहरी चार्ज को कंडक्ट नहीं करता हो, इसीलिए ये वर्ड लिखा गया है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब हम लोग पी बिंदु बाहर की ओर मान लिए हैं, ये P जो सरफेस से आउटसाइड में है, जिसका दूरी है R। अब इसको हम लोग इस दूरी को रेडियस मानते हुए इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं जिसका रेडियस R होता है। और उसके बाद देखिए Q इक्वल टू रो इंटू 4π/3 पाई आर क्यू, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब आइए केस 1, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, लेट ए पॉइंट P सिचुएटेड आउटसाइड the surface of solid sphere at a distance r from center of solid sphere, that is O, r greater than capital R। फिगर में आप लोग देख लिए हैं, फिगर से मैच करा के भी आप देख सकते हैं कि एक बिंदु P है जो आउटसाइड है और R रेडियस ऑफ R से बड़ा है। ड्रॉन ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R विथ सेंटर O। एक गॉसियन सरफेस हम लोग काल्पनिक होता है, गॉसियन सरफेस माने काल्पनिक सरफेस जहां तक प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोगों ने ड्रोन कर लिया जिसका रेडियस R है और सेंटर O है। अब यहां देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज रेडिकली आउटवर्ड, माने रेडियस के अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है जो आउटवर्ड की तरह होता है। आउटवर्ड क्यों है, तो ये क्योंकि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लिए हैं। अगर नेगेटिव चार्ज लेते तो इनवर्ड होता, लेकिन हम लोग जो आगे बढ़ते हैं वो पॉजिटिव चार्ज, यानी कोई भी चीज पॉजिटिव लेके बढ़ते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में अगर x इक्वल टू +-1 आ गया, अगर हमको आगे बढ़ना है तो नेगेटिव लेके नहीं चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। इसीलिए कोई भी डेरिवेशन होता है तो नेगेटिव पर नहीं चलता है, पॉजिटिव लेके चलते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देता, जैसे यहाँ हमने लिख दिया है कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ कोई पूछ देता आपसे कि नेगेटिव चार्ज अगर कर दिया जाता सॉलिड स्फीयर पर तो क्या होता, तो आपका जवाब होता कि डायरेक्शन इनवर्ड होता रेडिकली में। चलिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्लोज इंटीग्रेशन E.ds, ये फॉर्मूला है, ये आप लोग पहले से लिखाते हुए आ रहे हैं हम लोग। चलिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का कोण थीटा जो है 0 डिग्री है, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग तोड़ेंगे तो E और क्लोज इंटीग्रेशन ds cos 0 डिग्री, यानी E अपने स्थान पर है, ये इसका जो मान हो गया 4πr² cos 0 = 1 यूजिंग गॉसेस थ्योरम। तो phi E = Q/ε0, Q/ε0 = E 4πr², इसलिए E बराबर हो गया 1/4πε0 Q/r²। This relation is same as that of the electric field due to point charge at a distance r. Thus, electric field due to charge sphere such as if whole charge concentrated at center.
ये रिलेशन शो करता है, ये है नहीं, ये शो करता है एज इफ माने मानो, एज इफ का फ्रेज है, इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट या मानो कि ये रिलेशन जो है सो ये शो करता है रिलेशन किसका, पॉइंट चार्ज का। तो इसका मतलब है कि पॉइंट सॉलिड चार्ज स्फीयर एक पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करता है। ये यहाँ के एज इफ होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर, इसका मीनिंग हुआ कि कोई भी सॉलिड चार्ज स्फीयर वो एज इफ मालूम प्रतीत होता है एक पॉइंट चार्ज के जैसा, जैसा एज इफ का मतलब होता है जैसा, मानो। केस 2 व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, जब बिंदु P सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर है, तो यहाँ सरफेस पर P मान लिया गया, ये चार्ज है, तो R बराबर R होगा। लेकिन इस केस में चूंकि सॉलिड स्फीयर का जब भी रेडियस हम लोग डालते हैं तो वो इंटरनल नहीं, वो सब हॉलो में होता है, इंटरनल, लेकिन इसका रेडियस हमेशा मापा जाता है आउटर सरफेस पर, इसीलिए ये R बराबर एग्जैक्टली R के बराबर हो गया। इसलिए E बराबर हो गया 1/4πε0 Q/r²। ये टर्म कांस्टेंट है, इसीलिए ये यूनिफॉर्म रहेगा। केस 3 when point P lies inside the solid sphere, let point P lies inside the solid sphere at a distance r from O। ये देखिए सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर तो खोखला है नहीं, इसलिए अंदर में बिंदु R को रेडियस मानते हुए छोटा स्फीयर ये हो गया। ये छोटा स्फीयर भी चार्ज है, उस पर भी चार्ज है, लेकिन कितना चार्ज है इस पर ये हमको मालूम नहीं। इस पर जो चार्ज है उस चार्ज को हम लोग ने मान लिया कि Q चार्ज है, जो यहाँ दिखाया गया है कि Q1 चार्ज है जो इनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस के कारण। तो हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि कोई भी चार्ज निकालेंगे तो सरफेस चार्ज निकालेंगे, तो अगर प्लेन है तो सरफेस एरिया से गुना कर देंगे चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो यहाँ हम लोग निकाल लेंगे चार्ज इस स्फीयर का, छोटे अंदर के स्फीयर का, तो वॉल्यूम गुने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से गुना कर देंगे तो यहाँ का चार्ज निकल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया कि 4/3πr³ है, ये छोटे का वॉल्यूम 4/3πr³। अब इसको हमने रो से गुना कर दिया तो Q1 निकल गया, कौन, ये जो छोटा सा स्फीयर जो बना सो ये अंदर। चूंकि ये सॉलिड है तो नेचुरल सी बात है कि मटेरियल है तो चार्ज रखेगा ही, लेकिन चार्ज कितना रखेगा तो उसको निकालने का ये मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है, जो आप मेंसुरेशन यूज हुआ जनरली कि Q1 इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गुने वॉल्यूम। अब जितना वॉल्यूम हो तो इसका वॉल्यूम जो है 4/3πr³ है, तो गुना कर दिया। तो जैसे जैसे वॉल्यूम घटेगा वैसे वैसे चार्ज क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे ये वॉल्यूम घटेगा वैसे वैसे चार्ज क्या होगा, घटेगा। यानी सेंटर पर जाकर चार्ज जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो होगा तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम कहाँ से हो जाएगा, सरफेस पर। और उसके बाद फिर अगर हम बढ़ेंगे, दूरी बढ़ाएंगे तो घटता जाएगा। चलिए तो Q1 इक्वल टू ये रो का मान दे दिए ऊपर से, पहले पढ़ाए हैं Q/4/3πr³ गुने 4/3πr³। इसे Q1 इक्वल टू Q इंटू R/r³, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी ये फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट इंटू ds, फिर वही फाई इक्वल टू E क्लोज इंटीग्रेशन ds cos 0, इसलिए E बराबर 4πr²। अप्लाई गॉसेस थ्योरम। अब देखिए गॉसेस थ्योरम अप्लाई तो किए, लेकिन चार्ज क्या आ गया था इसमें, चार्ज Q1 हो गया था। चूंकि ये स्मॉल स्फीयर जो अंदर है उसमें चार्ज कितना है, Q1 है, तो चार्ज इनक्लोज Q1/ε0 E 4πr², इसलिए 1/4πε0 Q/r²। अब हम लोग Q1 का मान पुट कर दिए थे। Q1 का मान क्या निकाले थे, Q इंटू R³/r³। एक R कट गया तो आ गया E/4πε0
एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यू, यानी आर से मल्टीपल हो गया। यहाँ क्या देख रहे हैं कि ई जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब हम लोग जैसा ग्राफ खींचेंगे, यदि आपको ग्राफ याद है तो आप फटाक से बोल सकते हैं कि इस स्फीयर के अंदर क्या हो सकता है। तो देखिए, इनसाइड द स्फीयर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया था, यानी जितना दूरी बढ़ेगा उतना ही होगा। तो सरफेस तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्ट्रेट लाइन शो होगा। और यहाँ के बाद मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम के बाद फिर डाउनफॉल होते हुए ये जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बाहर में। तो इसमें खूबी है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन धीरे धीरे, यानी सेंटर पर अगर कोई आपसे पूछ दिया कि चार्ज स्फेरिकल सेल और सॉलिड चार्ज स्फीयर दोनों में क्या डिफरेंसेज है, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंसेज है, तो डिफरेंसेज यह है कि स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन ये सॉलिड स्फीयर में ये घटना नहीं घटेंगी क्योंकि वो मटेरियल हाजिर है, इसलिए वो डिपेंडेंट कर गया, चार्ज पर डिपेंड नहीं किया बल्कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर गया। डिस्टेंस धीरे धीरे यहाँ जाके जीरो हो जाता है, इसीलिए वो जीरो होता है, चार्ज जीरो नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए इनसाइड में जो आपका फॉर्मूला आया वो क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यू। ये तो टर्म कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका गुणक आ रहा है। तो ये आर जो है इनसाइड में जो भी घटना घट रही है वो ये स्मॉल आर के कारण घटना घट रही है। जो ये घटते 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 ये सेंटर पर ये जीरो हो गया, इसलिए जीरो हुआ। अगर कोई पूछेगा कि जीरो क्यों हुआ सेंटर पर, तो वो दूरी के कारण जीरो हुआ, लेकिन वो स्फेरिकल सेल में वो दूरी के कारण नहीं हुआ बल्कि चार्ज के कारण हुआ। दोनों में जो सेंटर पर जीरो होने का कारण और उसमें जीरो होने का कारण दोनों का अलग अलग है। कोई पूछ दे कि स्फेरिकल सेल में सेंटर पर जीरो क्यों हुआ, तो उसका रीजन है कि स्फेरिकल सेल के अंदर चार्ज नहीं है। और सॉलिड स्फीयर में जीरो क्यों हुआ सेंटर पर, तो चूंकि सेंटर पर आर जो है सो वो जीरो हो गया, इसलिए वो जीरो हो गया। लेकिन नहीं, जैसे सेंटर से आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है। देखिए इंक्रीज करते 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 पहुंच गया मैक्सिमम पर, अब वहां से वो डाउनफॉल होगा। यानी दोनों केस में सरफेस पर मैक्सिमम होगा, सरफेस से दूर जाने पर घटेगा, लेकिन इनसाइड में सेल में जीरो होगा और सॉलिड स्फीयर में जीरो नहीं होगा। यह आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि नहीं आया होगा तो 2000 करंट में आ सकता है।